डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार, दीन दयाल उपाध्याय और वीर सावरकर की सोच से बनी पार्टी बीजेपी पिछले 12 सालों से केंद्र सरकार में है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के वक्त में श्री राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हावी रहा। मोदी काल में राम मंदिर तो बन गया, मगर हिंदू राष्ट्र की आग फिर जल उठी है। 2017 में कट्टर हिंदू की छवि रखने वाले और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी देश के सबसे बड़े प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। आरएसएस के भागवत भी आवाज बुलंद करते रहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। विश्व गुरु बनने का दावा भी किया जाता है, मगर सालों से उठ रही आवाज को अब बुलंद किया जा रहा है। पर सवाल यही है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी है। मुद्दा वोट बैंक की राजनीति का। जब 100 से ज्यादा क्रिश्चियन देश है, 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है, 10 से ज्यादा बुद्धिस्ट देश है, तो फिर एक हिंदू राष्ट्र होने में आखिर क्या दिक्कत है? आखिर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? संविधान और कानून क्या कहता है? हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनने से आखिर क्या फायदा होगा? देखिए अभिषेक पांडे की ये डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सनातन धर्म जो कि वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व में शांति और कल्याण की बातें करता है, लेकिन आप सोचिए कि हमने कभी अपना खुद का एक राष्ट्र, एक मुल्क बनाने का संकल्प नहीं लिया है। हाँ, कुछ संगठन जरूर हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, लेकिन संविधान कहता है कि हर मजहब, हर धर्म का इंसान बराबर है इस भारतवर्ष में, और यही हमारी पहचान भी है कि विविधता में भी एकता है। लेकिन कई संगठन और कई पार्टियां, हमने सुना है कि हिंदू राष्ट्र की बातें करते आ रही है। आखिर हिंदू राष्ट्र है क्या? इसकी परिकल्पना क्या है? और अगर पूरे दुनिया में 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री हो सकती हैं और 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, बुद्ध कंट्री हो सकती है 10-12, तो आखिर हिंदू राष्ट्र होने में दिक्कतें क्या हैं? आज के जो हमारे पैनल में खास मेहमान है, उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। एच.के. शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और इसके अलावा नित्यानंद उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के यमुना पार अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं। साथ ही कांग्रेस के विनय पांडे जी भी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम तीनों का। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है हिंदू राष्ट्र क्या भारत को बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। एच.के. शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, वेदों का कथन है कि अयम निजः परो वेति लग्गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे पृथ्वी को एक कुटुंब मानते हैं, और कभी भी जात पूरे पृथ्वी में, एक समय सनातन धर्म ऐसा था जो पूरे पृथ्वी में फैला हुआ था, लेकिन बीच में कुछ हमारे आतताई आए और यहाँ पर हमारे भारत को डिस्टर्ब किया। यही ही नहीं, जब हमारा 1947 में भारत आजाद हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में भी हिंदू रह गए थे, इंडिया में भी मुस्लिम रह गए थे, उन्होंने अपना इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है। हम हिंदुओं के बावजूद, चूंकि अधिक संख्या उनकी थी, तो 1947 में ही भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। ये न होना क्यों नहीं हुआ, ये निश्चित है आज हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। जो लोग हिंदू में इंडिया में रह गए थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वर्तमान परिस्थिति की बात कीजिए। पार्टीशन का दर्द हर कोई जानता है, पार्टीशन का दर्द हर कोई जानता है। वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए अगर शुक्ला जी, तो देखिए अभी क्या मांग उठ रही है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का भी दर्द हमने देखा है, तमाम आतंकवादी घटनाएं भी होती रहती हैं, खैर, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक अलग मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र होने से क्या लाभ आपको नजर आते हैं? आप अपनी बात 1 मिनट में रखें, फिर हम आगे मेहमानों से बात करें जी। पहली बात तो ये है कि अघोषित हिंदू राष्ट्र है ही है। आज प्राचीन काल से रहा कि लोग तुष्टीकरण के लिए कहीं न कहीं, एक बार जब हमने कर दिया तुष्टीकरण के लिए, जो भारत का बार बार विभाजन होता है, कश्मीर के जो पंडित हैं, कितना बड़ा नरसंहार 1990 के दशक में हुआ था। ये बेसिकली हमारी पुरानी एक छाती है, कहीं न कहीं हमारी पुरानी गलत नीतियां रही हैं। आज की डेट में किसी न किसी जगह पर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, हर तरफ जो तमाम हमारा भारत खतरे में है, एक तरफ चाइना है,
लेकिन हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है। कॉमन सिविल कोड लाने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो रहा है तो वन नेशन वन कानून लाने की जरूरत है। भारत का ये हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में क्या भारत को अब अग्रसर होना चाहिए? इस्लामिक क्योंकि पिछले 12 राष्ट्र सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे साथ नित्यानंद उपाध्याय जी भी हैं जो कि वीएचपी से हैं। ये बताइए सर, हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में तमाम प्रयास होते आए हैं, तमाम संगठन तमाम आंदोलन करते रहे हैं। वीर सावरकर जी ने भी कहा था कि धर्म जो है हमारा राष्ट्र होना चाहिए, और जो राज्य है वो हमारी जातियां जो है वो हमारी संस्कृति होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अब भारत को अग्रसर होना चाहिए? भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में बिल्कुल वर्तमान में अग्रसर होना चाहिए। इस समय अगर जो है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कब? इस समय जो है हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ, कत्लेआम हुआ, घर फूंके गए, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, तो क्या भारत में 80% के ऊपर हिंदू हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, और हम लोग जो भी संगठन वाले हैं सब लगे हैं कि भारत नहीं, हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लग जाने से क्या कोई बहुत फायदा होने वाला है? हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लगने से क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो बंद हो जाएगा? जाति पात धर्म पे जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वो रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं को पहचान तो मिलेगी। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ हिंदुओं की पहचान। हिंदुओं के पहचान के लिए उनका कोई राष्ट्र स्थान घोषित होना चाहिए। जहाँ के 80% हिंदू हैं वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? ऐसा तो कुछ है नहीं। विनय पांडे जी, हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? विनय पांडे जी बताएं, क्या दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए? सबसे पहले तो नाउ उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, पांडे उपाध्याय जी को और शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम, अभिषेक पांडे जी आपको भी सादर प्रणाम। देखिए, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतर आए वो इंसान बुरा है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज शुक्ला जी ने कहा कि देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। अभी तक तो भाजपा वाले कहते थे कि हमारा देश असली आजादी 2014 के बाद में। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा देश हमारा 1947 में आजाद हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा कि जो दर्द झेला 47 में, जो दर्द झेला, जो पीड़ा से तकलीफ से गुजरे, उन्होंने कहा कि एक पूरा इस्लामिक स्टेट बनवा दिया हमने। साहब, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने अभी एक बात कही है ना, कुछ अराजक तत्वों की वजह से, देखिए हिंदुस्तान एकता का देश है, इंसानियत का देश है। देखिए, तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, और जो राह है वो चाह से है। राह तो चाय से है ना, इश्क कहो या प्रेम कहो। देश हमारा जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी पृथ्वी में फेमस है, जाना जाता है, वो हमारी एकता की वजह से जाना जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये क्यों कहा जाता है? इसको खत्म कर दीजिए आप। कुल मिलाकर अभी तक भाजपा क्या करती है, ये कह रही है हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, मगर हिंदुओं को ही जातिवाद के नाम पे लड़ाने पे उतारू है बिल्कुल। जैसे यूजीसी ले आए, ये सोचते हैं हिंदू को मार रहे हैं, इसी तरीके से ये संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये देश में हिंदुओं को बांट रहे हैं। एचके शुक्ला जी, हिंदुओं को बांट रहे हैं आप तो हिंदू राष्ट्र की बात क्या कर रहे हैं? आप लोग तो हिंदू को ही बांट रहे हैं, यूजीसी भी लड़ा रहे हैं। शुक्ला जी, ये हिंदू हमारे यहाँ जयचंद विभीषण बहुत पुराने विख्यात हैं। जयचंद विभीषण हमेशा से हमारे देश में रहे हैं। आज मुस्लिमों के 57 राष्ट्र हैं, हिंदू के कितने राष्ट्र हैं? धर्मों के आधार पर ईसाइयों के 57-50 150 राष्ट्र हैं, हमारे मुस्लिमों के राष्ट्र हैं। हिंदुओं कौन सा राष्ट्र? तो हमारा राष्ट्र धर्मों के आधार पर तमाम राष्ट्र हैं।
तो हमारा राष्ट्र हिंदुओं के आधार पर क्यों ना हो? और अगर ना नहीं, ये सिर्फ होना, एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे कोई लाभ होगा आप कह रहे इससे पहचान मिलेगी? पहचान तो आधार कार्ड से भी दी जाती है, फिर कहते हैं साहब इसकी कोई पहचान ही नहीं मानी जाएगी। हिंदू यार राष्ट्र अपनी आप भूमि लेकर को हमें सुरक्षित करना होगा, हमें हिंदुओं को सुरक्षित करना होगा। आज हमें हमारी विरासत को बचाना होगा। हमारी उदारता ही हमारे नाश का कारण है। आज जो बांग्लादेश बना है, अफगानिस्तान बना है, बनी है, जितनी भी कहानियां बनी हैं, कहीं न कहीं हमारे भारत के लिए महाखतरा रहा है। भूकंप की बात करते हैं, विश्व एक परिवार है। अगर विश्व एक परिवार की पांडे जी आ रहे हैं आप पर, पांडे जी आ रहे हैं। उपाध्याय जी, कहा जा रहा है कि भैया देखिए हम हिंदू जो है बहुत दयालु रहे हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, इस वजह से देखिए बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया और भी तमाम देश बन गए। हिंदू बहुत दयालु है, इसीलिए हिंदुओं को अपना पूजा पाठ अपने मंदिरों में जाने से रोका जाता है। मुसलमानों को जो है लाऊ है कि धर्मियों को भी जाके मंदिर में जो है वहां जाके नमाज पढ़े, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़े। लेकिन हिंदू अपने मंदिर पर, अपने यात्राओं में, अपने भगवान के कलश यात्रा में, अपने शिवरात्रि पर, अपने दुर्गा पूजा में जाएगा तो उसके ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। इसलिए जो है हिंदू इतना सहनशील है कि पत्थर सहे और जो है अपने पूजा पाठ को बंद कर दे। तो ये जो विरोधी पार्टियां हैं जो कि अपने वोट के लिए अपने जमीन को बेच रही हैं और वो चाह रही हैं कि जो है हिंदू आवाज उठाए तो इंटॉलरेंट हो गया है। हिंदू कुछ नहीं, आवाज भी नहीं उठा सकता है अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में। हिंदू आवाज उठाए तो भाई इंटॉलरेंट मान लिया जाता है। भाई अपने देश में अगर हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, अपनी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमको जो बिल्कुल, और संविधान भी इसकी इजाजत देता है कि हम जिस धर्म को पूजते हैं, मानते हैं, उसकी पूजा उपासना कर सकें। ऐसे सैकड़ों हजारों मामले आए हैं जब इस तरह से सांप्रदायिक जो है दंगे हुए हैं इस तरह के मसलों पर। लेकिन सवाल देखिए, आप समझिए, कोई भी देश होता है वो उसकी जनता से होता है, आवाम से होता है। हिंदू तो वही रहेगा। हिंदू तो आज उसकी जरूरतें बदल रही हैं, उसको आगे बढ़ने की दिशा में काम करना। युवा हमारे जेनजी हैं, एआई जनरेशन की हैं। हिंदू राष्ट्र क्या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या इसका कोई असल में लाभ होने वाला है? शुक्ला जी आप बताएं। पहली बात तो 100 पर देखिए, मुस्लिम लोग 57 कंट्री में जा सकते हैं, हिंदू कहाँ जा सकते हैं? हिंदुओं का भी धर्म के आधार पर अगर इस्लामिक राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों न हो? कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। और यही ही नहीं, हमारे हिंदू के सारे जितने लोग हैं, हर धर्म हिंदुओं के जितनी जातियां हैं, ये सब महासज्जन और कट्टर नहीं हैं, महासज्जन जातियां। आज अगर हम होली पर देखिए कितने दंगे होते हैं, हमारा कोई त्योहार मनाया जाता है कितना बवाल होता है। हिंदू राष्ट्र होने से कहीं न कहीं हमारी पहचान, हमारी विरासत, हम लोगों के सम्मान, हमारी गरिमा बचेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो आज 1500 साल से आया हुआ संविधान तो यही कहता है ना, 1500 साल से आया हुआ धर्म अगर 37% हो गया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जहां हमारा भारत भी खतरे में आ जाएगा। पुनः एक विभाजन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या संविधान में बदलाव आ जाएगा? क्या भारतीयों की स्थिति बदल जाएगी? क्या आत्मविश्वास बढ़ेगा? क्या होगा? पहली बात, हिंदू राष्ट्र वजह से हमें अपने घर में रहने की घर में आवश्यकता होती है ना, तो हमारा कम से कम भारत एक घर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 1 नेशन 1 कानून, इस्लाम की संहिता नहीं चलनी चाहिए। अगर हिंदुओं के लिए सारे समान संहिता जो हमारी सरकार के सेकुलर कानून है, सेम कानून मुसलमानों के लिए होना चाहिए। मुस्लिम लॉ खत्म होना चाहिए अगर हिंदू लॉ को खत्म कर दिया गया है। सबको बना के 1 नेशन 1 कानून लाए। पांडे जी ये बताइए साहब कि भाई 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि आप अन्य धर्मों का उदय देखेंगे कब शुरू हुआ, क्या है उनके जो मार्गदर्शक हैं वो कौन है, लेकिन हिंदू कब आदिकाल से अनादिकाल तक की बातें होती हैं। तो दिक्कत क्या है अगर यहाँ पर जो अगर हिंदू राष्ट्र इसे भारत को डिक्लेयर किया जाए, क्या कांग्रेस क्या चाहती है? अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी में
सारे लोगों का लहू बहा, उसमें हिंदू भाइयों का बहा, मुस्लिम भाइयों का बड़ा, सिख ईसाई सब लोगों का खून बहा, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं, ये बताइए। तभी तो हमारा अभी तक एक दूसरे का लहू बहाते रहेंगे क्या? अभी तक एक दूसरे का लहू बहाते रहेंगे क्या? बंटवारा तो हो गया, जिनको जाना चाहिए चले जाइए। आपने आजाद कराया और मान भी तो लिया ना, आपने अलग राष्ट्र को मांग लिया अपने मुआवजे के रूप में। गौ रक्षा की यात्रा करते हैं तो उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके इसीलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बने, शंकराचार्य की जरूरत है, तो हिंदू राष्ट्र बने ना, हिंदू तो कॉन्वेंट पे आप देखिए ना। अपने देश में अगर योगी सरकार के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़े तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो ये हिंदू राष्ट्र की खास। अरे साहब ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत है आपको? ये बताएं, आज का जो मुद्दा है उस पर हम लोग अपनी अपनी राय तो जान लें, हमारे मेहमानों की राय क्या है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो अपने पैर में भारत के लोग ही अपने पीढ़ियों की कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। भारत के लिए जरूरत है 50 वर्ष बाद देखिएगा, जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी देखिएगा ये भी एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। समय रहते अगर भारत के लोग नहीं जागे, एक दिन पूरा विभाजन और कहीं न कहीं बर्बादी का खतरा झेलना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के डेट में हमारी 20,000 वर्षों की संस्कृति है। नहीं, अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान पर बातें होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, ये तो अभी आगे आने वाले सालों की आप बात कर रहे हैं, चेतावनी बता रहे हैं हिंदुओं को, एक डर दहशत का माहौल भी पैदा होता है कुछ लोगों के बीच ऐसे बातें सुनकर। लेकिन आप बताइए, उपाध्याय जी की तरफ हम रुख करेंगे। उपाध्याय जी, हिंदू राष्ट्र अब आम जनता के बीच भी आवाज उठ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू आज भी इस देश में है। जी पांडे जी, जरा पहले एक बात ये बताइए जो भाई साहब कह रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र भारत, हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो बाहर कर दिया जाएगा, हो जाएगा। आप अपना सवाल दोहरा लें एक बार। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो परेशानी क्या? भाई हिंदू राष्ट्र होने में क्या बदलाव आएगा, ये आपको जवाब देना है। धर्म से ज्यादा क्या वो बदल जाएगी? कोई आप हिंदू बताइए क्या बदलाव क्या है? पत्थर फेंका जाता है, तलवार चलाई जाती है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, पत्थर फेंका जाता है। तो वही जब महाकुंभ मेला होता है और जब पूरा शहर का जाम हो जाता था, मुस्लिम भाई उसका तो स्वागत है पांडे जी, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तब आवाजें उठती है, जब लव जिहाद होता है तब आवाजें उठती है। इसलिए जो है उनके